एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें, और हम भूल गए हों तुझे, ऐसा भी नहीं। फिराक गोरखपुरी साहब का ये शेर अल्लामा शिबली नुमानी पर बिल्कुल सटीक बैठता है। आजमगढ़ के लोग अल्लामा शिबली नुमानी का नाम पूरी शिद्दत से लिया करते हैं और हर ऐन मौके पर उन्हें याद भी किया करते हैं, मगर जब उनकी विरासत, उनकी बची खुची निशानियों को बचाने का जिम्मा लेने की बात आती है तो कोई नज़र नहीं आता। आइए डालते हैं एक नज़र अल्लामा शिबली नुमानी साहब के पुश्तैनी घर, उनकी कुछ बची खुची निशानियों पर, जो कि आजमगढ़ के बिंदवल गांव में वाक़ई है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो मेरी नॉलेज में है वो ये है कि 3 जून 1857 को जन्म हुआ है और उनकी जो डेथ हुई है वो 1914 शायद 18 नवंबर जी ये हुई है। और बाकी बताएंगे हमारे। अगर आप शिबली नुमानी साहब के बारे में अगर आप जानकारी इकट्ठा करना चाहेंगे तो अल्लामा साहब की कई सारी डेट ऑफ बर्थ बताई जाती हैं। कुछ लोग बताते हैं कि उनका जो जन्म था वो 3 मई को हुआ और कुछ लोग कहते हैं कि 4 मई को हुआ, कुछ जगहों पे 3 या 4 जून भी दर्ज है। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, उनका जन्म जो हुआ था वो इसी जगह पे तब हुआ था जब आजमगढ़ आज़ाद हुआ था। तो आजमगढ़ की आज़ादी 3 जून की आधी रात को सन 1857 की जो पहली स्वतंत्रता संग्राम जो लहर उठी थी उसी में हुआ था। और शायद आजमगढ़ पूरे भारत का पहला ऐसा ज़िला था जो अंग्रेज़ों से सबसे पहले ही आज़ाद हुआ। और उसी रात जब 3 जून की जब रात थी तो आधी रात को शिबली नुमानी साहब का जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया शिबली। तो शिबली का जो मतलब होता है, शिबली नाम का जो मतलब होता है वो होता है शेर का बच्चा। शिबली यानी कब, एक शेर का बच्चा। तो और उनके नाम में जो नुमानी लगा हुआ है, चूँकि वो इमाम अबू हनीफ़ा नुमान साहब को मानने वाले थे, तो उन्होंने आगे चल के उनका जो लक़ब होती है, उन्होंने एक लक़ब लगाई नुमानी नाम की, तो उनका नाम शिबली नुमानी इस तरह हो गया। तो हमें भी खुशी होती है कि हम भी बिंदवल से हैं और उसी ज़मीन से हैं और इसी जगह पे हैं जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। और आजमगढ़ की सबसे अजीम शख्सियतों में से शिबली नुमानी का नाम सबसे अहम है। उन्होंने 1883 में ही शिबली कॉलेज की भी स्थापना की। उनको सम्मान देने वालों में गांधी जी, नेहरू जी जैसे बड़े नेता, बड़े कद्दावर नेता भी शामिल थे। घर को कभी सहेजा नहीं गया, ना ही सहेजने के लिए कोई भी संस्था या कोई सोसाइटी आगे आती है। कुछ लोग कभी कभी आते हैं इसको बस देखने के लिए कि अल्लामा शिबली नुमानी साहब की धरोहर है, जो उनकी उनका जो पुश्तैनी मकान है वो किस हालत में है, आते हैं देखते हैं। तो गांव वाले से सिर्फ एक ही गिला करते हैं कि इसकी ये कंडीशन क्यों है। और सच कहूँ तो ये वाकई बहुत ही गलत बात है कि कभी इसको सहेजने की कोशिश ही नहीं हुई। तो मैं चाहूँगा कि जो कोई भी आपकी वीडियो देख रहा है,
अगर कोई भी ऐसा जिम्मेदार आदमी इंसान या शख्स इस वीडियो को देखेगा तो मैं चाहूँगा कि अगर वो कुछ कर सकता है इसको सहेजने के वास्ते या फिर इसको, जैसे कि मैं अभी इसके अंदर गया था, देखा उनका सामान है, कुरान है, सब कुछ ऐसे ही पड़ा है, सब खराब हो रहा है, कोई है नहीं जो देखने वाला या समझने वाला। अब इस पे यही कहा जा सकता है कि जाहिर सी बात है लोग उनको भूलते चले जा रहे हैं। आप गांव में अगर घुसेंगे, आप किसी से भी पूछ दीजिए कि अल्लामा शिबली नुमानी के बारे में आप कुछ 2 लाइन भी बता देंगे तो मैं तो इस बात में यकीन नहीं रखता कि वो लोग कुछ ज़्यादा कुछ आपको बता पाएंगे। तो आप इतने से ही आप समझ सकते हैं कि शिबली नुमानी साहब के बारे में गाँव कितना संजीदा है। तो जब ये संजीदगी नहीं रहेगी तो उनकी चीज़ों को यहाँ पे बचाना और उस पर ध्यान देने की बात तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। अल्लामा साहब के जो वारिस हैं उनके बारे में कुछ बताइए, और ये बताइए कि जो देखभाल करने वाला है, जो घर की जो खंडहर में बिल्कुल तब्दील हो चुका है, तो उसकी देख रेख करने वाला कोई है? नहीं, उसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है। उनके पटीदार वगैरह वहाँ रहते हैं, वो 2-4 आदमी, जितना उनको रहने की चाहिए उतने में बना कर रह रहे हैं, बाकी वैसे पड़ा हुआ है। शिबली साहब के घर का तो यहाँ कोई नहीं, क्योंकि बहुत पहले से ही जाके आजमगढ़ में रहते थे, वहीं रहते रहे, और उसके बाद वहाँ से फिर चले गए इलाहाबाद, फिर चले गए अलीगढ़, फिर इधर उधर। लेकिन देखिए यहाँ पर तो शिबली साहब रहे नहीं, वो तो वहीं रहते थे। तो जब तक औलादें थी, जब तक शिबली साहब के जो है 4 लड़कियाँ थीं, 1 लड़का था। तो वो बाकी लोग कहाँ रहते हैं अभी? तो 4 लड़कियाँ, तो 1 लड़का था अहमद, वो भी डीएम था, और उसके भी 1 लड़की हुई, उसके बाद उसका इंतकाल हो गया। तो वहाँ से ही उनका मामला डी एंड हो गया। और शिबली साहब आजमगढ़ में रहते थे, यहाँ रहते नहीं थे, गाँव में कभी कभार आते थे। आजमगढ़ में ही उनकी कब्र भी है, वहीं वो इंतकाल भी किए, वहीं उनका वहाँ पे शिबली मंदिर में जब जाएंगे आप अंदर, वहीं उनकी कब्र भी है, वहीं पर उनके लड़के की भी कब्र है। उनकी 4 लड़कियों के इंतकाल यहाँ हुआ था, वो चारों की कब्र यहाँ हमारे घर के बगल में बनी हुई है, शाहदवारी में। उनकी मौत के बारे में कुछ बताएंगे? उनकी वफात, उनका इंतकाल? पहली चीज़ थी कि उनको शुगर हो गया था, पहला चीज़। दूसरी बात है कि चूँकि उनका एक पैर जो था वो घायल हो गया था, बंदूक की गोली लगने से वो काटना पड़ गया। उसके बाद एक तरह से बहुत ढीले हो गए। अब बहुत कम उम्र में ही उनका इंतकाल हो गया था। जो बिंदौल में पैदा हुआ हो, शिबली साहब न तो दिल्ली के थे न लखनऊ के थे, लेकिन उनकी जो ज़बान थी वही उर्दू थी, हालांकि वो बिंदौल के थे। लेकिन शिबली साहब ने जो अल फारूक लिखी है उसमें उन्होंने साबित कर दिया कि अब अरबी में किताब लिख दी, आज भी ये किताब वहाँ अरब में कोर्स में पढ़ाई जाती है, एक इंडिया की लिखी हुई।